दिल्ली जानते हो? दिल्ली गए थे हम। गए थे? हाँ वो कब? गया था, एक मीटिंग था है ना। हाँ। गए थे हम। अच्छा, जंगल ज्यादा अच्छा है या दिल्ली? हाँ ज़्यादा है जंगल। हाँ। भील। भील जिन्हें कर्नल टॉड ने वनपुत्र कहा तो टॉलमी ने ब्रेव बोमैन। लेकिन भील की पहचान सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है, उनका जिक्र हमारी किंवदंतियों में, दंत कथाओं में और इतिहास में भी है। तो यही भील जो देश की सबसे बड़ी जनजाति हैं और सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जिनका परसेंटेज 38% तक है, उनकी जिंदगी को थोड़ा सा करीब से जानकर देखेंगे। आज एक पूरा दिन भील जनजाति के साथ गुजारेंगे। बाबा डूंगर पर देवता है। तो यहाँ पे वैसे कोई आता है देखने? देखने आता पर वो बनाता नहीं, देख के चले जाता है। सुबह कितने बजे उठते हैं? जल्दी 4 बजे 5 बजे। फिर क्या करते हैं? फिर नहा धो के फिर रोटी बनाते हैं, क्या करेंगे। ग्लूटेन फ्री पिज्जा बेस दिल्ली वालों के लिए। तो ये मतलब हर घर में होगा, ये परंपरा है, चाहे चलाएं या ना चलाएं। अच्छा, आप कह रही हैं कि इसको भर के अगर आप मेरे सर पे रख देंगी तो मैं उठा लूंगी या नहीं? हाँ उठा लूंगी। कुछ होगा तो नहीं? नहीं हो गए। ट्रक आ गया है, जरा दोबारा करेंगे। इस दखल के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ये जो रिपोर्ट्स आप देखते हैं, जिनको आप अब तक सराहते आए हैं और जिसने जो भी हकीकत, जो भी सच आपको दिखाया है इन रिपोर्ट्स के माध्यम से, उन सबको करने में बहुत मेहनत तो लगती ही है, लेकिन साथ में एक बिजनेस मॉडल भी इन्वॉल्व होता है। बट वी वांट आवर जर्नलिज्म टू बी इंडिपेंडेंट, फेयर एंड एड फ्री, विच इज व्हाई आई एम हियर। तो क्यों ना आप ही हमारा बिजनेस मॉडल बने। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए और उस बदलाव का हिस्सा बनिए जो आप देखना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर और पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप जिस्ट के मेंबर भी बन सकते हैं। ऐसा करने पर आपको मेंबर्स ओनली बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि अर्ली एक्सेस टू आवर वीडियोस, मेंबर्स ओनली वीडियोस, आप बिहाइंड द सीन्स भी देख सकते हैं, आप उन इवेंट्स और डिस्कशंस का हिस्सा बन सकते हैं जो सिर्फ मेंबर्स के लिए होंगे। तो मेरी बस आपसे यही दरख्वास्त है कि जिस जर्नलिज्म को आप अब तक सराहते आए हैं, जिन रिपोर्ट्स को आपने इतना पसंद किया है और हम पर जो आपने इतना भरोसा दिखाया है, उसे और मजबूत करते हैं। तो जिस्ट के साथ आइए और अपनी सामर्थ्य और हिम्मत का थोड़ा सा हिस्सा हम तक भी पहुंचाइए, ताकि फिर हमें किसी बिजनेस मॉडल की जरूरत ही ना पड़े। चलो महुआ बीनने चले। हाँ महुआ हाँ। कैसे बीनते हो महुआ? बैठे बैठे बीनते हम। नीचे गिर जाता है फूल? हाँ वो फूल ऊपर वाला गिन जाता, फिर बैठे बैठे बीनता हम। अच्छा, तो कितना लेके जाओगी? कितना? पूरा भरी रहे छे, पूरा भरी रहे हूं तो 2 और भर लिया? यहाँ लेन जाने माथा पर सिर पे रख के लेके जाएंगी। फिर क्या करोगी इसका? बेचने ले जाऊं, बेचने? दारू गाऊं, दारू बनेगी? आती है? खाने भी है। खा लेते हैं? खा लूं? गुंतु खाई के लाओ, कौन सा खाऊं? ले खा जाऊं? खा। मीठा है तो? मीठा थी, मीठा लगी। कुछ होगा तो नहीं? नहीं हो गए। ये हुकीरिया कठाई जाइए, गिल्ली गीला है ये। ये गिल्ली सुखाओगी इसको? हुकावे, फिर दारू बनेगी। आपको आती है बनानी? बनावे कैसे बताओ? को हाँ ओ डुंगरो तेरे माँ घाल देना ते आठी बाउनो ओ तेना हाँ टेकी रोजा पड़े मन। अच्छा, उसमें जो बड़ा बर्तन होगा उसमें घाल दोगी इसको, उसके बाद भट्टी जला दोगी, पकाओगी, ते पका है जाए, दारू है जाए, बन जाएगी दारू। एक दिन में बन जाएगी? एक दिन में नहीं बने, 4 दिन में। 4 दिन में? आप पीती हो? नहीं। नहीं पियो? नहीं पीती? थोड़ी थोड़ी? थोड़ी थोड़ी लगाड़ू। तो ये यहाँ पे
महुआ के फूल बेसिकली सीज़न है, स्प्रिंग सीज़न है। हम वेस्ट मध्य प्रदेश के अभी फॉरेस्ट एरिया में हैं। तो ये ट्रांजिशन है, मतलब शहर से और जंगल के बीच का हिस्सा है। तो यहाँ पे लोग ये महुआ के फूल बीन रहे थे, जैसे आपको ये डलिया में रखे हुए दिख जाएंगे। तो ये सीज़न है कि फूल झड़ने का, और इसके बाद अब वो जो उस पे फल बनेगा, फिर उस फल को खाया भी जाएगा और उसकी सीड से ऑयल निकाला जाएगा। वेजिटेबल ऑयल में मुझे बताया कि 70-80% तक महुए के जो बीज से तेल निकलता है वो इस्तेमाल होता है। तो अभी ये जो डलिया में आप देख रहे हैं, ये है महुआ का फूल। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे आसपास, जब हम रास्ते में जा रहे हैं तो ये बीन रहे थे। और यही इनकी आजीविका का साधन भी है, क्योंकि अभी ये फूलों को सुखा करके जो बाज़ार है उसमें बेचेंगे भी, तो ये उससे जो भी पैसे आएंगे उससे उनका जीवन यापन होगा। हाँ, धूप में भी दे विनता न, फिर पड़ जाए तो विन लेना आ जाना। अच्छा, मतलब बैठे बैठे बीनते हो धूप में भी? हाँ, धूप में विनता। तो बेसिकली ये जो अभी आप जंगल देख रहे हैं, ये पत्ते जो जला दिए गए हैं, हाँ, ये इसीलिए जलाए हैं ताकि महुआ के जो फूल नीचे गिरे वो दिखें। ये जो गिरे हुए हैं अपना विछने का है। तो ये यहाँ से जला दिया है ताकि वो पत्ते अब विजिबल हैं। पानी प्यास नहीं लगती क्या? हाँ, लागे अपन वहाँ मुई में है, ले आएंगे, यहाँ से अपन मांग लेंगे। अपने चौकीदार आए रहा तो इसके मांग कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी होती है? नहीं होती, ऐसे हम छाई में मैं भी छा कर दी। अच्छा, हाँ, शाम तक यहीं रहोगे? हाँ, शाम तक रहना पड़ेगा, 5 बजे तक। 5 बजे तक? हाँ। तो एक बहुत समय से एक डिज़ायर्ड पिक्चर, एक पोर्ट्रेट, वो इस वक्त पूरी हो रही है। व्हेन आई एम इन मध्य प्रदेश, वेस्ट एमपी, डिस्ट्रिक्ट अलीराजपुर, विद ब्रेव बो मैन ऑफ इंडिया। तो ये तीर कमान लेके ही घूमते हो? हाँ, साथ में? साथ में ले जाना पड़ेगा थोड़ा। क्यों? काके जंगल में इधर रहूं, घर तो इधर है खाड़े में। हाँ, ये चौकीदार जंगल के एरिया है। हाँ, मैं मूल ले रहा मोहड़े, तो विछण जाना पड़ते, तो थोड़ा लेन जाना पड़ा। अच्छा, तो महुआ जब बीनने आते हो तो ये लेके आते हो? हाँ, जानवर की वजह से? हाँ। अच्छा, देना मेरा में कोई नहीं कर दे, रक्षा लिए अपनी टुटली रख दे बस। अपने टुटली भाग लिए, अपन कोई कोई नहीं, बस दिखाने के लिए? बस दिखाने ने अपन अपनी रक्षा के लिए? रक्षा लिए। लो इसे पकड़ो। दिल्ली जानते हो? दिल्ली गए थे हम। गए थे? हाँ। कब गया था, एक मीटिंग था ना। हाँ। गया था। जंगल ज्यादा अच्छा है या दिल्ली? हाँ, ज्यादा है जंगल। हाँ। आदमी मर जाता है इससे? मर जाए तो बकन अपन कुछ देते नहीं तो कहाँ मरता है। कैसे चलाते हैं? नहीं, ये नहीं। प्रत्यंचा कैसे खींचूं इसकी? तो बेसिकली ये तीर कमान देख के मुझे ये याद आया कि भील्स हमेशा वॉरियर्स रहे हैं। आप देखेंगे, अगर हिस्ट्री में, इतिहास में आप देखेंगे तो वो बड़े बड़े शासकों की सेनाओं में भी रहे हैं भील्स। और महाभारत और रामायण में भी आपको उनका जिक्र मिलेगा। श्री राम ने जो शबरी के झूठे बेर खाए थे वो भील ट्राइब से ही थी। अगर आप महाभारत की बात करेंगे तो जो एकलव्य थे, जिन्होंने दीक्षा में अपना अंगूठा गुरु द्रोण को दिया था, वो भी भील थे, एकलव्य। तो मतलब इतना पुराना है उनका एग्जिस्टेंस। हम एक दिन यहाँ की जो सबसे लार्जेस्ट ट्राइब है मध्य प्रदेश की, भील्स, उनके साथ गुजार कर देखेंगे। तो अभी हम जंगल के रास्ते में हैं और किसी गांव पहुँच के और लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे, उनकी लाइफस्टाइल क्या है, कैसे रहते हैं वो,
और क्या कुछ है, थोड़ा करीब से जानने की कोशिश करेंगे। चलिए। तो अभी हम अलीराजपुर के एक जंगल का इलाका है। ये मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन लास्ट जो माइलस्टोन हमने देखा था वो पनाला का था, और इसके आगे एक वाव करके गांव है, वो माइलस्टोन से पता चला। बीच में मैं रुकी, कुछ घर दिखे हैं, तो क्योंकि ये लंच का टाइम है तो मैं बस ये देखना चाह रही थी कि खाना पीना बन रहा होगा किसी किचन में। तो हमने एक वहाँ पर खड़े थे अंकल, उनसे पूछा, उनसे समझने की कोशिश की, तो उन्होंने हमें अपने घर में एक्सेस दिया है, उन्होंने समझ के कि हाँ खाना बन रहा है। तो अब मैं किचन में जा रही हूँ और देखती हूँ कि क्या बन रहा है। इधर बैठ जाऊं? हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। लेना नहीं पाटला। नहीं, बैठो बैठो बैठो, मैं इस पे बैठ जाऊंगी। नहीं पाटला से बैठो, मैं नीचे बैठ जाऊँ। नहीं आप बैठो इस पे। नहीं तुम बैठो, मैं ऐसे नीचे बैठ गया। ऐसी बनाती रोटी मक्का की। अच्छा ये मक्का का आटा है? हाँ मक्का का आटा। वो उड़द का दाल ऐसी फीकी बनाते। आज उड़द की दाल बनाई है? हाँ आज उड़द की दाल बनाई तो ऐसी फीकी बनाती। और तुअर की दाल और सब्जी ये सब अपना मसाला सब बघारते हैं। हाँ। उड़द की दाल फीकी बनाती। अच्छा। खाना रोटी में ऐसी बनाती, मेरे को हाथ के नहीं आती। अच्छा। ऐसी कागज पर रोटी बनाती। अच्छा। लड़का कैसे बनाते हैं रोटी, मुझे सिखाओ। तेरे को सिखाना था, अभी सिखाता हूँ। नहीं ऐसे नहीं बैठना, लो पटली के बैठो। नाम क्या है आपका? मेरा दसरी। दसरी? हाँ। और पानी? अभी अगर हम रोज मक्के की रोटी बनाने लग गए, हाँ दफ्तर के लिए रोज लेट हो जाएंगे। हाँ बस आप मिल कर ले। जब आप गुजरात जाती हो हाँ तो आपको रोजाना काम करने का कितना पैसा देते हैं वहाँ पे सेठ लोग? वो 350 एक दिन का? हाँ एक दिन। पकड़े ऐसे करके ना, बस चढ़ जाएगा। पास बस या फेल? पास हो गई कौन? मैं। हाँ तो पास हो गए ना, रोटी अच्छी हो गई तो। ये रही, ये रोटी मैंने बनाई थी। हाँ थोड़ी सी अनइवन है बट पहले से आती, पहले से आती। शुरू में ऐसे ही है ना? शुरू में ऐसे आते, सोप को ऐसे आते। हाँ। तो अभिषेक तुमको तो खा ले तो सोप। ठीक है ना, ऐसा खाना पड़ता। हाँ ये डाल लूं तो इसमें? तो चटनी तुमको कैसे खाते, तीखे खाते कि मोले खाते? थोड़ा सा तीखा बस। और तो थोड़ा सा तीखा था डाल लो, दाल में डाल लो। हाँ दाल में डाल के खाओ ऐसे। आप कब खाओगी? आप खाएंगे आए, सब बना देंगे। तो पहले आप खाती हो या पहले वो खाते हैं? वो सब खाते पहले, मैं बाद में खाते। क्यों? वो मैं कहीं कहीं काम करता हूँ तो ये रोटी खेते, रोटी में बनाऊंगा ना, ये इनके भूख लग रहा तो ये खा लेगा, मैं पीछे खाऊंगी। अच्छा। चटनी में ये सेक दूं तो सब भाई लोग खाए लेते, तुम थोड़ी देर ठहरो, वो सेक दूंगी। अच्छा। हाँ तो सब खाए लेंगे। हमारे लिए सेक रही हो? हाँ तुम्हारे लिए सेक रही थी। अरे मतलब एक सोचने वाली बात है कि हम बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहने वाले लोग, हाई राइजेस में रहने वाले लोग, जो जिनके दरवाजे इतने करीब होते हैं, लेकिन फिर भी वो ये नहीं जानते कि सामने वाले घर में कौन रह रहा है। जब आप गांव देहात में आते हैं या ऐसी जगह पर आते हैं तो आपको वो आव भगत महसूस होती है, वो अपनापन महसूस होता है कि मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ, मेरा नाम तक उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन मैंने यहाँ खाना खाया और अब वो थोड़ी देर और रुकने को बोल रही हैं, मूंगफली हमारे लिए भून रही हैं। मध्य प्रदेश में
सफ़र करते करते हम आ गए गुजरात। मैं मैप दिखाना चाहूँगी यहाँ पे। अभी यहाँ पे आके 5G नेटवर्क आ गया और इससे बिल्कुल 500 मीटर पहले तक कोई नेटवर्क नहीं था फ़ोन में। बहुत ज़्यादा दिक्कत थी नेटवर्क की, जो कि मध्य प्रदेश था। गुजरात में एंट्री ले ली, 5G दिखा रहा है मेरे फ़ोन में भी। और ये देखिए, ये मध्य प्रदेश था, हम गुजरात में हैं अब। इधर यहाँ जा रहे हैं हम। लेकिन इस मैप में तो ये दिख रही है, ये सीमा रेखा दिख रही है कि ये मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है। बॉर्डर दिख रहा है 2 स्टेट्स का मैप में। लेकिन जब आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे, अभी जब मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पूरा पहाड़ियाँ हैं। निमाड़ और मालवा के बीच का ये पूरा इलाका है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे आपको बड़ी बड़ी फेंस दिख जाएंगी और वहाँ पे आपको जवान सैनिक गश्त करते हुए भी दिख जाएंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक बॉर्डर्स, तो एक राज्य का यानी 2 राज्यों का जो बॉर्डर होता है, वहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। कई जगह जब आप हाईवे से स्टेट बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो वहाँ पे आपको बड़े बड़े बोर्ड्स दिखाई दे जाएंगे कि फलां राज्य में आपका स्वागत है या आपकी यात्रा मंगल में हो उस राज्य से दूसरे राज्य में जाते वक्त। लेकिन इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, मेरे उल्टे हाथ की तरफ ये मध्य प्रदेश का गांव है और मेरे सीधे हाथ की तरफ ये जो आपको रिहाइश दिख रही है ये गुजरात की है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई ऐसा बोर्ड नहीं दिखेगा। लेकिन हाँ, एक तरफ ये आप भाषा से समझ सकते हैं, कैलीग्राफी से, ये गुजराती में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है राजूवांट। राजूवांट लिखा हुआ है ना, राजूवांट। और इसके आगे जहाँ मैं जा रही हूँ वो मध्य प्रदेश का गांव है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो पूरा गांव जिसकी मैं बात कर रही हूँ, साजनपुर, वो हर तरफ से गुजरात से घिरा हुआ है। इसकी कहानी आपको आगे चल के बताएंगे। आप साजनपुर में रहते हैं? हो। साजनपुर का कौन से राज्य में पड़ता मालूम? नहीं मालूम। मध्य प्रदेश में हाँ, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? नहीं मालूम। नहीं मालूम। नहीं मालूम। बॉर्डर्स। वेलकम टू साजनपुर। वेलकम टू सज्जनपुर फिल्म थी, लेकिन ये हकीकत में है वेलकम टू साजनपुर। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। गुजरात मध्य प्रदेश गुजरात करते हुए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ और थोड़ा ढूंढा है कि मुझे थोड़ी सरकारी बिल्डिंग कहाँ दिखाई देगी ताकि मैं इस्टेब्लिश कर पाऊँ आपको। अब यहाँ पे आप मेरे राइट हैंड की साइड देखिए, शासकीय माध्यमिक विद्यालय साजनपुर, विकासखंड कट्ठीवाड़ा, ज़िला अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। ये इकलौता गांव ऐसा है जो गुजरात के अंदर है लेकिन मध्य प्रदेश का है। इंटरेस्टिंग है। स्टोरी ये थी कि जब रियासतों का दौर था हिंदुस्तान में, तो जो छोटा उदयपुर एक जगह है, रीजन है गुजरात में, उसके राजा ने अपनी बेटी की शादी कट्ठीवाड़ा के राजा के यहाँ की और दहेज में अपनी बेटी को एक गांव दिया। वो गुजरात का गांव था, लेकिन जब बेटी को दहेज में कट्ठीवाड़ा के राजा को यहाँ जब उनकी शादी हुई तो जब दहेज में दिया तो वो मध्य प्रदेश का गांव बन गया। और आज भी वैसा ही है। यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर जो बिजली है, यहाँ पर जो सड़क है, वो मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ही है। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सड़क अभी हालांकि यहाँ नहीं बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब भी आपको जंक्शंस दिखेंगे, तो जब भी ट्राई जंक्शंस आप देखेंगे जहाँ 3 स्टेट की बाउंड्रीज मिल रही हैं या फिर जहाँ पर 2 राज्यों की सीमाएं मिल रही हैं, वहाँ पे एक चीज़ गवर्नेंस का थोड़ा डेफिसिट ज़रूर देखा जाता है और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा देखा जाता है। बहुत ज़्यादा मैं एग्जाम्पल अगर मैं दूंगी तो वो अलीराजपुर की जो ककराना पंचायत है उसके गांव को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत गवर्नेंस का डेफिसिट दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे अब आप जिस सड़क पे मैं खड़ी हुई हूँ, ये कोई पक्की सड़क नहीं है। दिक्कत ये आती है कि गुजरात से घिरा हुआ है लेकिन मध्य प्रदेश का है गांव, तो मध्य प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा। तो एक सड़क बनवाने के लिए भी आपको सैंक्शन मध्य प्रदेश की सरकार से करवाना पड़ेगा। ये मध्य प्रदेश का है और सब तरफ गुजरात है, इसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं होती? हाँ, ये रोड से दिक्कत है मैडम, सड़क नहीं है। हाँ, सड़क नहीं है। तो यहाँ पे वैसे कोई आता है देखने आता पर वो बनाता नहीं। चुनाव के टाइम पे आते होंगे सब? हाँ, सब आते हैं, बोल के जाते हैं। हाँ, बोल के जाते हैं, फिर वापस दिखते नहीं कोई। तो ये कौन सा गांव है? आमली फलिया। आमली फलिया। यहाँ पे कौन कौन सी फसल हो जाती है? कपास, लाल तुअर, मूंगफली और मक्का है।
वो छोटा धान आता ना, बाजरा, बादली, खामली, वो करते थे। अच्छा हाँ, अच्छा, मिलेट, वो छोटे दाने वाली चीजें। छोटे दाने वाला, हाँ, वो करते थे उस समय। मिलेट की वो बात कर रहे हैं, छोटे दाने वाली फसल जैसे बाजरा या प्रोजो मिलेट या कोडो मिलेट, यानी मंडुआ हो गया, रागी हो गई, उस टाइप की चीज़ें, तो वो कभी ख़राब नहीं होती। तो क्योंकि यहाँ पे स्टोरेज के लिए ऐसे तो साधन है नहीं कि आप उनको स्टोर कर लो, नेचुरल उनके तरीके हैं, लेकिन क्योंकि वो कभी ख़राब नहीं होती थी तो यहाँ पे वो वाली चीज़ें ही खाई जाती हैं और उगाई भी जाती हैं। नमस्ते, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? हारू। हारू, कैसे हैं? बढ़िया, राम राम। ये जो आपने सर पे ये बांध रखा है, ये आपका वो है ना पारंपरिक ट्रेडिशन? पगड़ी, पगड़ी, पगड़ी बोलते हैं हम भीली में। भीली में पागड़ी बोलते हैं। तो भील ट्राइब की जो डायलेक्ट है वो है भीली, यानी जो भाषा, जो बोली वो बोलते हैं, और उसमें रीजन के हिसाब से इन्फ्लुएंस उसमें आपको दिखाई देगा। जैसे अगर गुजरात बॉर्डर के पास है तो थोड़ी सी गुजराती, अगर महाराष्ट्र बॉर्डर के पास है तो थोड़ी सी मराठी, लेकिन जो भीली डायलेक्ट है वो संस्कृत, राजस्थानी और मराठी का मिश्रण, यानी कि मिक्स ऑफ ऑल 3 लैंग्वेजेस। और भील वर्ड जो है वो द्रविडियन यानी तमिल का बिल्ला या बील से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता था धनुष। धनुष नहीं रखते आप? धनुष है ना, है, रखते हैं। आपके पास भी है? हाँ, दिखाइए। अब जरूरत पड़ती है इसकी? जरूरत पड़ी है। हाँ? जरूरत पड़ी तो आप सुरक्षा है, रखना पड़ता है। अच्छा, मतलब ये अपनी सेल्फ मारने के लिए नहीं होता, अपनी परंपरा है ना, हाँ। तो रखना है, जरूरी है। हर घर में मिलेंगे ऐसे आप। अच्छा, हाँ, ये किसके पंख हैं? गिद्ध? गिद्ध के। ओ, तो ये बता रहे हैं, ये जो तीर दिख रहा है इसमें ये जो पंख हैं, ये गिद्ध यानी वल्चर, उसके पंख होते हैं। और अब वो मिलता नहीं है आसानी से। किसी और पक्षी के नहीं लग सकते? नहीं लगता। गिद्ध के दूसरे का नहीं लगता। अच्छा, हाँ। तो ये इसलिए जरूरी है। इसमें कितने हैं? 3 लगे हुए हैं। तो जब वो प्रत्यंचा पे ये तीर खींचते हैं, हाँ। कमान, तो वो उंगलियों में अटकता नहीं है और ऐसे शटाक से सीधा जाता है। मैं चलाऊं एक तीर? जिंदगी के हसीन तरकश में कितने बेरहम तीर होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो भील ट्राइब है, लार्जेस्ट ट्राइब मध्य प्रदेश की भी, पूरे देश की सबसे ज़्यादा, तो वो हमेशा से फाइटर्स रहे हैं। फिर वो चाहे मालवा पे राज करने की बात हो या फिर राजपूतों की सेना में अपनी सेवाएं देने की बात हो। जब आप ट्राइबल्स की ज़िंदगी को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको बहुत सारे सस्टेनेबल आइडियाज़ मिलते हैं। अब इसके बारे में मुझे बताइए कि ये क्या है? ये इसको हम भीली में बोलते हैं पोहरी। पोहरी बोलते हैं। तो इसमें पोहरी में हमने मक्का डाल रखी है। अच्छा। हाँ, तो बारिश जून महीने में वापस हम इसको निकाल लेंगे, एक बार सूखा लेंगे, सुखा के फिर से इसको पोहरी को अंदर घर में रख लेंगे। तो इसमें मक्का आपने भर दी? हाँ। दाने सिर्फ या पूरी मक्का? नहीं, दाने, केवल दाने? दाने है पूरे। और फिर इसको ये गोबर से ऊपर से लीप दिया, इसको अच्छा, ढक्कन लगा दिया। ये ढक्कन है? ये ढक्कन है। अच्छा। हाँ, इसके अंदर ये मक्का है। हाँ, देख सकते हैं? देख सकते हैं ना इसको। हाँ, ये इसके पहले वो डाल रखा। ओह, हाँ। अच्छा, उससे पहले आपने ये झिंडवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झिंडवे। तो ये स्टोरेज है, यानी आप इसमें अपना अनाज भर सकते हैं। जैसे हम पुराने अपने गाँव में, नॉर्थ में जब हम देखते हैं तो वो टीन की हो जाती हैं, या बहुत पहले मिट्टी की भी बनती थी, लेकिन यहाँ पे ये बांस की उसमें कवर करके रखते हैं। बस ज़्यादा नुकसान मत कीजिए अपना। अच्छा, इसको ऐसे, इसमें दाना भरा हुआ है, कवर करके। हाँ, कवर करके खराब नहीं होगा। और तो नीम ये के खराब पत्ते, नहीं होगा बिल्कुल? नीम के पत्ते अंदर डाल दिए। इसमें नीम के पत्ते डले हुए, हाँ, दाने के साथ में, तो खराब कीड़ा नहीं लगेगा, फफूंद नहीं लगेगा उससे। तो ये सीजन जो पूरा बारिश का सीजन है और जो गर्मी का पूरा सीजन है, तो वो ऐसे स्टोरेज में ये दाना सेफ रहेगा, उनका जो ग्रेन है वो सेफ रहेगा। तो हम भी अपनी लाइफ में ऐसे सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली आइडियाज़ ला सकते हैं। बेशक आपके पास स्टोरेज के लिए ऐसा ना हो, लेकिन जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, आप उसको इको फ्रेंडली चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सीड्स, ओह हाँ, बीज। तो ये खराब हो गया है, अब छेद हो गया इसमें। पानी के भर के माथा पर मेल देंगे तो आप तोक लोगे क्या? अच्छा, आप कह रही हैं कि इसको भर के अगर आप मेरे सर पे रख देंगी तो मैं उठा लूंगी या नहीं? हाँ, उठा लूंगी। उठा लेंगे, पर इतना बड़ा नहीं, छोटा। खाली तो उठा लूंगी। लोग
पर खाली भी बहुत भारी है। हाँ भारी है, भारी है। शाम के खाने की तैयारी हो रही होगी। क्या बन रहा है आज? या मक्का का रोटा। यहाँ भी मक्के की रोटी बन रही है। हाँ। और हमने दिन में जब देखा था तो वहाँ भी मक्का की रोटी बन रही थी। तो ज्यादा खाते हैं। हाँ, मक्का ज्यादा यहाँ पे खाया जाता है। पर यहाँ गर्मी बहुत हो रही है ना, इसमें धुआं घुटता है। तो लकड़ी बहुत जल रही है इसलिए। ये धुआं नहीं घुट रहा? परेशानी नहीं हो रही? वो उनकी बहू है वो? नहीं तो बेटा की लड़की है। बेटा की लड़की है। अच्छा, बेटे की लड़की। बेटे की लड़की है यहाँ। आप मेरी भाषा समझ पा रही हो? नहीं? ये स्कूल गई है कभी? स्कूल अभी नहीं जा रही है। स्कूल नहीं जा रही है। पहले पढ़ी है कभी? नहीं गई। स्कूल नहीं गई? स्कूल ही नहीं गई। क्यों? घर का धंधा कर रही है। यो इसका पापा लेके साथ में वहीं गया था। तो नहीं ले। अच्छा, जहाँ मजदूरी करते हैं। और इनकी माँ कहाँ है? वहीं है गुजरात। वहीं है? हाँ, वही गुजरात में है। अच्छा, दोनों पति पत्नी मजदूरी के लिए गुजरात गए हुए हैं। तो ये कभी स्कूल नहीं गई? हाँ, नहीं गई है। साथ में थी ये, अभी 2-3 साल हुआ यहीं रुक गई हूँ। तो यहाँ पे आसपास स्कूल नहीं है? है नहीं है, स्कूल तो है। फिर क्यों नहीं भेजा दादी आपने? अभी तो यहाँ बाहर नहीं जाए। गुजरात नहीं जाए। गुजरात नहीं जाते। अभी ये आवे नहीं, साल भर में आवे। ये भी चली जाती हैं? ये भी चली जाती। तो ये इसलिए पढ़ नहीं पाती। हाँ। ये भी मजदूरी करती हैं? नहीं, अभी नहीं करे। नहीं, जब गुजरात जाती हाँ, है तो ये वो मजदूरी कपास करती रेंट लेती है। दूसरा तो काम नहीं, छोटी है भी, क्या करे। नाम क्या है उनका? गीता। 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 तो गीता कभी स्कूल नहीं जा पाई है। गीता जो बहुत अच्छे से मक्के की रोटी बना रही है, एकदम गोल, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं जा पाई। पलायन की वजह से कह लीजिए, मजदूरी की वजह से कह लीजिए कि रोजी रोटी के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ से गुजरात जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर रीजन है। तो गुजरात जाते हैं क्योंकि वहाँ पे मजदूरी जो है वो ज़्यादा मिलती है। अगर यहाँ पे 300 रुपये मिलेंगे तो वहाँ 550 रुपये मिलेंगे। तो उस वजह से वो स्कूल नहीं जा पाई, लेकिन वो गुजरात चली जाती हैं जब सीज़न होता है मजदूरी के लिए। अपने मेरी बात में वो हाँ में हाँ मिला रही हैं, लेकिन इस बात के पीछे की जो बात है वो शायद नहीं अभी समझ पाएंगी। तो वो मजदूरी के लिए गुजरात चली जाती हैं, लेकिन वो आसपास के स्कूल तक नहीं पहुंच पाती, गीता। और इसका एक बहुत बड़ा कारण ये, क्योंकि आसपास के पूरे रीजन में ना इंडस्ट्रीज़ आपको नहीं दिखेंगी। बहुत अच्छी मात्रा में मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है वो बहुत कम है यहाँ पे। मतलब मुझे याद आता है कि 2016 में सबसे पहले, मतलब पूरे देश में अगर किसी स्टेट के पास मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस था तो वो मध्य प्रदेश था। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस बना देने से लोगों की खुशहाली तय नहीं हो जाती, ये बात भी हम जानते हैं। पूरा एक स्टेट जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस तो बन गया, लेकिन उसकी 1/3 जो पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन अभी भी ज़िंदगी बसर करती है। ये सिर्फ भील्स के अराउंड नहीं है। मतलब मैंने यहाँ आने के बाद ये तय किया कि मैं जाकर के देखूंगी वो लोग कैसे रहते हैं, क्या परेशानियाँ हैं, कितनी खुशियाँ हैं उनकी ज़िंदगी में, या उनको थोड़ा सा करीब से जानने की एक कोशिश करेंगे, समझेंगे। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन का, देश की ट्राइबल पॉपुलेशन का। तो अ डे इन द लाइफ ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, भील्स, उसमें हम आ गए हैं बाबा डूंगर। बाबा डूंगर के नाम से ये जगह प्रसिद्ध है और ये भील जनजाति के कुल देवता माने जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है समोई। समोई में कुल देवता हैं उनके, जिनको बाबा देव के नाम से जानते हैं। तो जब यहाँ पर हम आए हैं तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं मिट्टी के घोड़ों का यहाँ पे आपको एक पहाड़ सा दिखाई देगा मंदिर के सब तरफ, यहाँ भी उस तरफ भी। मान्यता ये है कि जब किसी की मन्नत पूरी होती है वो यहाँ इस बाबा देव के मंदिर पर आकर, जो जनजातीय लोग हैं, कोई मन्नत मांगते हैं और जब वो पूरी हो जाती है तो वो मिट्टी के ये घोड़े अर्पित करते हैं, यानी चढ़ाते हैं, इस प्रतीक के तौर पर कि उनकी वो मन्नत पूरी हो गई। अभी मंदिर के अंदर आपको लेकर चलेंगे। ये हमारा कुल देवता है
इसमें हमारा बाबा देव काम करता है कि आदिवासी लोगों को कोई मानता रखना है, कोई घर में प्रॉब्लम है, कोई नौकरी में प्रॉब्लम हो तो बाबा देव हमारा काम करता है। हर छोरा नाना बालक कोई को नहीं होगा वो इसके ऊपर काम करता है बाबा। मतलब किसी को अगर संतान नहीं हो रही है तो वो संतान नहीं होगी, वो संतान नहीं होगी तो वो संतान देता है बाबा देव, और सब काम करता है बाबा देव। मनोकामना आप जैसे लेके आए तो वो कामना हमारी पूरी होगी। केवल आदिवासियों की या हाँ, आदिवासी पूरी सबकी, भारत में सबकी होगी। अच्छा, हाँ। यानी अगर मैं कोई मन्नत मांगूंगी तो वो भी पूरी तुम्हारी भी होगी। और अगर कोई बलि नहीं देना चाहे तो वो तो मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। अच्छा, सिर्फ जनजातीय समाज के लोग नहीं, यहाँ पर बाकी लोग भी आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। जैसे मेरे सामने आप देख रहे होंगे कुछ तस्वीरें लगी हैं, पासपोर्ट साइज पिक्चर्स लगी हैं, एडमिट कार्ड्स लगे हैं, शादी के कार्ड्स लगे हुए हैं। यहाँ पे लोगों ने मन्नत मांगी है कि उनकी जो एग्ज़ाम है जिसमें वो अपीयर हो रहे हैं वो सक्सेसफुल हों। उसमें शादी के कार्ड्स लगे हुए हैं कि उनकी शादी अच्छे से संपन्न हो जाए। मेरे सीधे हाथ की तरफ पूरा नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन पॉलिटिकल पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, चुनाव चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। सांसद, विधायक, सरपंच का चुनाव है तो प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले जितने भी उम्मीदवार हैं वो यहाँ आके मन्नत मांग के जाते हैं कि वो जीत जाएं। जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो ऐसे फिर यहाँ मिट्टी का घोड़ा चढ़ा के जाते हैं। तो सिर्फ जनजातीय समाज नहीं, आधुनिक समाज, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जहाँ आस्था की बात होती है वहाँ फिर सारे और सवाल खत्म हो जाते हैं, वहाँ सिर्फ आस्था होती है। आप यहाँ पे, आपकी ड्यूटी रहती है? हाँ, ड्यूटी है। कब तक? हम 3 दिन आते हैं। 3 दिन? शनिवार, रविवार और सोमवार। तो ये रात में भी खुलता है? हाँ, 24 कलाक ही खुला रहता है। 24 घंटे। अच्छा, कितनी भी रात में आओ आप दर्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आज। तो आप मंदिर की रक्षा करते हैं? बिल्कुल यही है, जो सबकी रक्षा करते हैं उनकी आप रक्षा करते हैं। अच्छा, ये थोड़ा ये साफ सुथरा होना चाहिए। नारियल फोड़ते हैं अलग साइड में होना चाहिए, अगरबत्ती का भी साइड में थोड़ा होना चाहिए। मतलब साफ सफाई और व्यवस्था। अगरबत्ती का बकरे काटते हैं वो भी थोड़ा साइड में होना चाहिए। अच्छा, मतलब बलि का अलग स्थान होना चाहिए। तो मंदिर की कोई वो समिति नहीं है जो नियम बनाती है? समिति वाले हैं ना, पर वो आते नहीं, सरपंच जी है। तो वो नियम बनाते नहीं है कोई नहीं, या लोग मानते नहीं है? मानते नहीं, लगता सब झगड़ा कर लेते, दारू पी कर लेते कभी। तो खबरों में या दूसरी जगहों पर, बड़े शहरों में या कहूँ आधुनिक समाज में, हम सुनते हैं कि मंदिरों के आसपास शराब बैन हो जाती है, मांस बंद हो जाता है कि मंदिर और उसकी आसपास के रेडियस में कुछ दूर तक ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे, मैं जनजातीय समाज की बात कर रही हूँ, तो जब आप यहाँ आएंगे आप देखेंगे कि इस पूरे कॉरिडोर में, मंदिर तक आने के कॉरिडोर में आपको दुकानों पर खुले तौर पर शराब भी बिकती दिखेगी आसपास, और आपको बकरे, मुर्गे वो भी बिकते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ बलि दी जाती है। और मेरे आसपास ये जो भी स्पॉट्स बनाए हुए हैं पूजा के, जहाँ लोग आ रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर आपको केवल सर रखे दिखाई देंगे। बलि कहीं और दी जाती है और उसके बाद भोग के तौर पर यहाँ पे उसे रखा जाता है। सर दिखाई देंगे, बकरा और मुर्गा, उनके सर आपको दिखाई देंगे। जो जितना संपन्न उतनी ज़्यादा बलि। तो मेरे पीछे अभी आप ये जो मुर्गा देख रहे हैं, जिसकी बलि दी जाएगी, मन्नत पूरी होने पे यहाँ बलि दी जा रही है। जैसे महुआ है या अंग्रेज़ी शराब भी है, वो पहले छिड़की जाती है, उसको तैयार किया जाता है बलि के लिए। अब जब तक वो इंतज़ार कर रहे हैं उसको, तो मान्यता ये है कि जब तक वो झटकेगा नहीं तब तक उनकी प्रार्थना जो है वो स्वीकार नहीं हो रही है। पानी छिड़क दिया यानी प्रार्थना स्वीकार हो गई और अब वो बलि के लिए तैयार है। भीलों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कभी मालवा में राज किया तो कभी राजपूतों की सेना में अपनी सेवाएं दी। आज भी मेहनत ही उनके जीवन का हिस्सा है। लेकिन भीलों की जिंदगी सिर्फ संघर्ष से ही परिभाषित नहीं की जा सकती। उनकी संस्कृति भी भारत का गौरव है, देश की सबसे बड़ी जनजाति। तो भील जनजाति के लोगों के साथ उनकी मेहनत को देखने के बाद मुझे विलियम अर्नेस्ट हेनले की एक पोएम की कुछ लाइन्स याद आ रही हैं। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। जिसका ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गाँव या शहर में किसी और खूबसूरत हकीकत के साथ। एक सेकंड, ट्रक आ गया है, जरा दोबारा करेंगे।
ओहो